नमस्कार, इनकलाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस ने राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और ऐसा माना जा रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला सर्वसम्मति से चुन लिए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के नरवाना और कैथल से विधायक रह चुकी हैं। फिलहाल वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के अलावा कर्नाटक के प्रभारी हैं। इसके साथ ही रणदीप सिंह सुरजेवाला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेशनल मीडिया इंचार्ज भी हैं। अक्सर वे कांग्रेस में संकट मोचक की भूमिका में नजर आते हैं। हुड्डा सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके रणदीप सिंह सुरजेवाला उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने नरवाना विधानसभा सीट से ओम प्रकाश चौटाला को विधानसभा का चुनाव हराया था। रणदीप सिंह सुरजेवाला को सोनिया गांधी का काफ़ी करीबी माना जाता है। वे गांधी परिवार के विश्वास पात्रों में शुमार हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। आज के इस वीडियो में बताते हैं आपको रणदीप सिंह सुरजेवाला की पूरी कहानी के बारे में। रणदीप सिंह सुरजेवाला का जन्म 3 जून 1967 को चंडीगढ़ में हुआ। नरवाना के आदर्श बाल विद्या मंदिर और आर्य हायर स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। डीएवी से बीकॉम ऑनर्स करने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से उन्होंने साल 1988 में लॉ में ग्रेजुएट किया। 1988 में रणदीप ने वकालत भी शुरू की। साल 1995 में उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री ली। रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला हरियाणा के कद्दावर नेता रहे। उन्होंने लंबे अरसे तक कांग्रेस में रहकर राजनीति की। शमशेर सुरजेवाला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहने के अलावा कई बार विधायक व मंत्री भी रहे। ऐसे में रणदीप के घर में शुरुआती दौर से ही माहौल पूरी तरह से राजनीतिक था। रणदीप भी इससे अछूते नहीं रहे। वे स्कूली समय से ही एक अच्छे वक्ता रहे। विद्यार्थी जीवन में ही वे सियासत में आ गए। महज 17 बरस की उम्र में रणदीप युवा कांग्रेस हरियाणा के महासचिव बने। साल 1992 में वे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के सीनेटर रहे। 1990 से 1995 तक हरियाणा लॉयर फोरम के चेयरमैन रहे। रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला को कांग्रेस ने 1993 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। शमशेर सुरजेवाला उस वक्त नरवाना से विधायक थे। ऐसे में उन्हें विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा। नरवाना में उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने 26 साल के रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनावी मैदान में उतारा। नरवाना से ओम प्रकाश चौटाला उनके सामने थे। अपना यह पहला चुनाव रणदीप हार गए। साल 1996 के विधानसभा चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नरवाना से 28,286 वोट लेते हुए समता पार्टी के जयप्रकाश को 849 वोटों के अंतर से हराया। इसके बाद साल 2000 के विधानसभा चुनाव में रणदीप एक बार फिर से ओम प्रकाश चौटाला से 2194 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। चुनौतियों से टकराने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तीसरी बार साल 2005 में ओम प्रकाश चौटाला के सामने चुनावी दंगल में ताल ठोक दी। नरवाना विधानसभा सीट से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चौटाला को 1859 वोटों के अंतर से हरा दिया। इससे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला लंबे समय तक युवा कांग्रेस की राजनीति में रहे। मार्च 2000 में उन्हें युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वे इस ओहदे पर काम करने वाले पहले हरियाणवी रहे। फरवरी 2005 तक वे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला को गांधी परिवार को करीब से जानने का अवसर मिला। उस समय राहुल गांधी भी सक्रिय सियासत में आए थे। राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला दोनों ने मिलकर युवा कांग्रेस को बुलंदियों पर पहुंचाया। 2004 में रणदीप सिंह सुरजेवाला को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया। साल 2004 में महज 37 साल की आयु में रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बने। जब साल 2005 में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ओम प्रकाश चौटाला को हराया तो उनका सियासी कद काफी ऊंचा हो गया। मार्च 2005 में उन्हें कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सितंबर 2007 में उन्हें बिजली, लोक निर्माण और संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया।
2008 के परिसीमन के बाद नरवाना सीट आरक्षित हो गई। ऐसे में रणदीप ने कैथल को अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना। 2009 के विधानसभा चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल से इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार कैलाश भगत को 22,502 वोटों के अंतर से हराया। 2009 से 2014 तक रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। जनवरी 2019 में हुए जींद उपचुनाव और उसके बाद अक्टूबर 2019 के सामान्य विधानसभा चुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला को कैथल से हार का सामना करना पड़ा। अपनी गजब की वाकपुटता, तथ्यों तर्कों के साथ बात रखना, शोध परख सोच के चलते रणदीप सिंह सुरजेवाला आज कांग्रेस में मजबूत नेता बनकर उभरे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।